प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड आशीष मसीह एक बार फिर से इस बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमने अध्ययन का भाग लिया है एंजल्स के लिए, यानी कि स्वर्गदूतों का भाग लिया गया है। आज हम स्वर्गदूतों के बारे में बात करेंगे। स्वर्गदूत कैसे होते हैं, कितने प्रकार के हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। आइए स्वर्गदूतों के विषय में हम डिटेल स्टडी आज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे संसार भर में स्वर्गदूतों की अवधारणा को लेकर बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि स्वर्गदूत जैसी कोई चीज नहीं होती, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने स्वर्गदूतों को देखा है। उनके वजूद को कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग अस्वीकार करते हैं। परंतु आइए जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। बाइबल के ऊपर भी देखा जाए तो कुछ डिनोमिनेशन या कुछ शिक्षाएं ऐसी भी हैं जो स्वर्गदूतों के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं बताते या बहुत अधिक उनके बारे में नहीं सिखाते, क्योंकि शायद उनको नॉलेज की कमी है या फिर उनको सही ज्ञान नहीं पता है। लेकिन बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में बहुत अधिक बात करती है, बहुत सारी बातें खोलती है। आइए हम इस बारे में डिटेल में जानें कि पवित्र शास्त्र बाइबल में उनके बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि स्वर्गदूतों की उत्पत्ति हुई कैसे और कब उनको सृजा गया। आइए जानते हैं इसको। हम देखेंगे इसके लिए कुलूसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 15 और 16 पढ़ेंगे। यहां लिखा है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं और क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गईं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या प्रभुताएं, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, सब कुछ उसी के लिए सृजा गया। यानी कि सबसे पहली चीज जो बनाई गई वो स्वर्ग में, वो स्वर्ग बनाया गया, और स्वर्ग के अंदर परमेश्वर ने उन आत्मिक प्राणियों को सृजा जिन्हें हम आज एंजल्स या स्वर्गदूत के नाम से जानते हैं। और ये बात कुलूसियों की पुस्तक इसके 1 अध्याय पद 15 और 16 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में इनकी उत्पत्ति की। आइए अब जानते हैं कि स्वर्गदूतों की उत्पत्ति कब हुई। अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय पद 4 और 7 में पढ़ते हैं। यहां लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहां पर एक बार फिर से स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर जो परमेश्वर के पुत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है वो स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और एक बार फिर से अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय पद 7 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भोर के तारे एक साथ गाते थे। यहां भोर के तारे भी उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कि एंजल्स के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। जब पृथ्वी की नींव परमेश्वर डाल रहा था गहरे समुद्र के ऊपर, जब उसको स्थिर कर रहा था जल के अंदर से और जल के द्वारा बनाकर उसको तैयार किया था, तब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस वक्त मौजूद थे और वो सब मिलकर गाते थे। बहुत खुश थे कि परमेश्वर ने एक ऐसा स्थान बनाया है जहां वो अपनी समानता में रहने वाले मनुष्य को रखेगा। यानी कि हम जो परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, उसकी समानता, उसके स्वरूप में रचे गए हैं, हमें रखने के लिए, हमारे रहने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया। और भोर के तारे बड़े आनंदित थे और मगन थे इन सारी बातों को देखने के लिए, बड़े उत्सुक थे कि कैसे परमेश्वर वहां पर नया जन्म इंसानों का रखेगा और कैसे परमेश्वर एक नए जीवन को वहां पर रखेगा। मुझे और आपको उसने ये पृथ्वी दी है, और उस वक्त भी वहां पर स्वर्गदूत मौजूद थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हमारी सृष्टि होने से पहले, इस पृथ्वी के निर्माण से भी पहले परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को वहां पर बना दिया था। यस,
ये दूसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया, स्वर्ग में की सारी वस्तुओं को बनाया, और कब बनाया? हमारी पृथ्वी, हमारी संरचना से बहुत पहले प्रभु ने इन स्वर्गदूतों को बना दिया था। यस, वो हमसे काफी पहले बना दिए गए थे। आइए तीसरी सवाल की ओर चलते हैं। स्वर्गदूतों की गिनती कितनी है? आखिर ये कितने हैं? क्वांटिटी कितनी है इनकी? क्या ये 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं या 1000 हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल में इनकी गिनती के बारे में कोई भी निश्चित संख्या नहीं दी गई है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी बाइबल में कुछ जगहों पर कुछ जिक्र आए हैं। जैसे कि हम नए नियम में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, क्या अगर मैं पिता से विनती करूं तो क्या वो मेरे पास अभी इसी वक्त 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत नहीं भेज देगा? यानी कि वहां पर पलटन है और 12 पलटन का जिक्र यीशु मसीह कहते हैं उनसे अधिक मेरे पास अभी पिता भेज देगा। यानी कि उनकी गिनती हजारों नहीं, लाखों और करोड़ों में हो सकती है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितने हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वहां पर करोड़ों स्वर्गदूत पाए जाते हैं। एक पूरा संसार है स्वर्गदूतों का, अदृश्य संसार, जहां पर स्वर्ग के अंदर वो प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आइए बाइबल में देखते हैं किस पद में इसके बारे में बताया गया है। प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय और पद 11 में इसके बारे में बताया गया है। यहां लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां एक बार फिर से परमेश्वर का वचन कहता है, उनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। यस, स्वर्गदूत कोई 2, 4 या 10, 20 या 1000, 2000 नहीं है, लाखों और करोड़ों में परमेश्वर ने उनको सृजा है, उनको बनाया है, और वे सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके अधीन रहते हैं। और हम मनुष्य होकर भी कई बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये बात बड़े सोचने की है कि किस प्रकार से स्वर्गदूत परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं और अपना पूरा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार बिताते हैं। आइए जानते हैं स्वर्गदूतों के विषय में और कुछ अध्ययन की बातों को। क्या ये प्राणी जो है हमसे अधिक ताकतवर है या हमसे कमजोर हैं? आपके मन में क्या सवाल उठता है स्वर्गदूतों को लेकर? क्या आप उनसे ताकतवर हैं या वो हमसे अधिक ताकतवर हैं? आइए इस बात का जवाब देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरा पतरस 2 अध्याय पद 11 में देखते हैं। दूसरा पतरस 2 अध्याय और पद 11 में इस प्रकार से लिखा है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिन बातों को जानते तक नहीं, उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं, और वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। यहां एक बार फिर से परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि स्वर्गदूत जो हमसे अधिक बलवान हैं, शक्ति और सामर्थ्य में हमसे बड़े हैं, तो भी वो अधिकार नहीं रखते कि किसी पर दोष लगाएं। यहां तक कि उसने, जो शैतान है, जब मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद हुआ, तब भी उसने उस पर दोष नहीं लगाया। यस, और हम कई बार जो कि बहुत कम हैं उनसे संख्या में, ताकत में, बल में, तो भी हम दोष लगाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, प्रतिदिन पाप करते हैं। जबकि स्वर्गदूत हमारे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, वो हमेशा उनकी बात का आदर करते हैं, किसी पर दोष नहीं लगाते। सोचिए, शैतान जो पूरी दुनिया में भरमाने वाला झूठ का पिता है, सारे पापों का क्या है, वो एक स्रोत है पाप का, और उस तक को उसने बुरा भला नहीं कहा। मिकाएल का जब उसके साथ वाद विवाद हुआ मूसा की लोथ को लेकर, यहूदा की पुस्तक में इसका जिक्र है, यहूदा की पत्री उसके 1 अध्याय में, वहां पर मूसा की लोथ के विषय में जब बातचीत होती है, तो यहां पर भी स्वर्गदूत शैतान तक को बुरा और भला नहीं कहता, कोई दोष नहीं लगाता। और हम और आप हैं कि शैतान के ऊपर दोष लगाते हैं। इंसान जो कि परमेश्वर की समानता में बनाए गए, उन पर आरोप लगाते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं, और बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा जीवन आज ऐसा ही जाएगा, क्या हम ऐसे ही जिएंगे। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि
कि स्वर्गदूत होकर भी वो शैतान पर भी विरोध नहीं करते, उसके ऊपर आरोप नहीं लगाते, तो हम क्यों मनुष्य होकर दूसरे मनुष्यों पर आरोप लगाते हैं? क्यों अपने लिए हम दंड कमाते हैं? क्यों अपने ऊपर श्राप लाते हैं? क्या हमारे लिए ये उचित है? जी बिल्कुल नहीं। आइए हम अपने अध्ययन पर वापस लौटते हैं और इस बात को देखते हैं। हमने इस बात को सीखा कि पवित्र शास्त्र में, बाइबल में बताया गया है कि स्वर्गदूत हमसे पहले तैयार किए गए, हमसे पहले बने हैं। वो स्वर्ग में परमेश्वर ने रचा है उनको, वो शक्ति और सामर्थ्य में हमसे अधिक बड़े हैं। आइए और एक बात देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं वो उनकी भाषा है कि नहीं है, कोई बोली उनकी है या नहीं है। आइए इस बात पर भी जिक्र करते हैं और देखते हैं पहला कुरिन्थियोस का 13 अध्याय और पद 11, जहां पर साफ लिखा है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यानी कि उनकी बोलियां हैं। यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देखिए, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यानी कि स्वर्गदूतों की अपनी भाषा होती है, उनकी अपनी बोली होती है और वो बात कर सकते हैं। हमारे और आपके समान उनके भी कम्युनिकेशन होते हैं, वो भी बातचीत करते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूत आपस में गीत भी गाते हैं। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब स्वर्गदूत आकर फरिश्तों के दल पूरा वहां पर उतर आया और वो परमेश्वर की महिमा गाते थे। यानी स्वर्गदूत गीत गाते हैं, आराधना करते हैं प्रभु की, और वो अपनी भाषा में बातचीत भी करते हैं। मनुष्यों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास एक सिस्टम है। हमें नहीं मालूम कि किस प्रकार से वो करते होंगे, लेकिन ये बात सच है कि परमेश्वर के दासों से, दासियों से आकर स्वर्गदूतों ने बातचीत की है। कई बार दर्शन और स्वप्न के द्वारा, और कई बार बिल्कुल आमने सामने बात किया है, जैसे कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करता है। यानी उनके पास ये सामर्थ्य है कि वे किसी भी जाति और भाषा के लोगों के पास जाकर उनसे बात कर सकते हैं। ये उनके पास, आप उसे टेक्नोलॉजी कह लीजिए या ज्ञान या सामर्थ कह लीजिए, आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सेवकों से कई बार स्वर्गदूत आज भी बातचीत करते हैं। आज भी स्वर्गदूत लोगों को दिखाई देते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। कई मिनिस्ट्री में लोग स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस करते हैं। आज भी ये गार्डन एंजल हमारे साथ साथ रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार आप महसूस करते होंगे, जब आप बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, उस जगह में परमेश्वर की भरपूरी उतर आती है। कई बार अद्भुत तरीके से लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करना आरंभ कर देते हैं। कई बार बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उस प्रार्थना के दौरान होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है और खुदा के दूत वहां पर मौजूद होते हैं। यहां तक कि हर वक्त परमेश्वर के दूत हमारी रखवाली करते हैं। कलाम में लिखा है अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं, उनके अलग अलग प्रकार के नाम भी दिए गए हैं। कुछ स्वर्गदूत हमारे लिए गार्डन एंजल का काम करते हैं, यानी हमारे सुरक्षा कवच हैं, हमारी हर वक्त सुरक्षा करते हैं। जैसा कि हम भजन संहिता उसके 121 अध्याय में पढ़ते हैं कि तू जहां कहीं जाए वो तेरे संग संग रहेंगे और परमेश्वर के दूत तेरे आगे आगे जाएंगे। यस, न दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। परमेश्वर का दूत तेरे साथ साथ रहेंगे, हमेशा हमारे लिए परमेश्वर के दूत अवेलेबल रहेंगे। और यही बात हम देखते हैं भजन संहिता 91 में लिखा है कि परमेश्वर के दूत हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमें हर प्रकार की बीमारी से बचाएंगे, हर महारोग से बचाएंगे। खुदा के दूत हमारे साथ साथ रहेंगे और उसका वायदा है। हमारे घर के चारों ओर परमेश्वर अपना लहू का बाड़ा बांधता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि वो हमारी हिफाजत करें। आइए जानते हैं स्वर्गदूतों के विषय में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। क्या उनके नाम होते हैं? यस, आप में से बहुत से लोग तुरंत मन में आया होगा कि उनका नाम जिब्राइल है, एक का नाम मिकाएल है, लेकिन बाइबल में सिर्फ 2 ही स्वर्गदूतों के नाम हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं किन जगहों पर हमें जिब्राइल और मिकाएल के विषय में दिखाया और बताया गया है। दानियेल की पुस्तक उसके 12 अध्याय पद 1 में इस प्रकार से लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। ये किसकी बात हो रही है? मिकाएल जो है कौन है? वो परमेश्वर का फाइटर एंजल है, सुरक्षा करने वाला फरिश्ता, फाइट करने वाला, खुदा के लोगों के लिए खड़ा होने वाला। और वो क्या करता है?
अपने लोगों की हिफाजत करता है। यहां पर हम देखते हैं कि कुछ प्रार्थना दानियल करता है और उसकी प्रार्थना का उत्तर 21 दिन लेट आता है, क्योंकि उसे फारस का जो दुष्ट शक्तियां होती हैं वो उस स्वर्गदूत को घेर लेती हैं जो उसका उत्तर लेकर आता है। तब यहां पर ये फरिश्ता, इसका नाम मिकाएल है, ये जाकर उस फरिश्ते की हेल्प करता है और उनसे छुड़ा कर लेकर आता है, और तब 21 दिन के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिलता है। यहां हम इस बात को पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर हम इसको पढ़ लें। दानियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में यहां इस प्रकार से लिखा है, 20वीं पद में लिखा है, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण से तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वो मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। और उससे पहले कि अगर हम पद को पढ़ें तो यहां पर लिखा हुआ है 12वें पद से 10 अध्याय, दानियल की पुस्तक 10 अध्याय पद 12 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों बाद पूरा होगा। यहां पर दानियल के दर्शन को समझाने के लिए, उसे बताने के लिए परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत भेजा गया, परंतु वहां पर फारस के राज्य की जो दुष्ट आत्माएं थीं, जो प्रोस्पेरिटीज थे, जो स्वर्गदूत थे वहां पर, दुष्ट स्वर्गदूत, उन लोगों ने उसे वहां पर रोक लिया और 21 दिन तक उसका सामना किए रहे। तब मिकाएल आया और उनसे फाइट की और उसको वहां से लेकर आया, और तब उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। यस, हमारे हर एक राज्य पर एक प्रोस्पेरिटीज वहां पर मौजूद है। हर एक राज्य पर, हर एक देश के ऊपर, हर एक शहर के ऊपर, जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक घेरा बनाया हुआ है स्वर्गदूतों का हमारे लिए और आपके लिए, ठीक वैसे ही शैतान ने भी अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है हर एक राज्य के ऊपर। हमें कई बार क्या लगता है कि हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं और ये इंसान बहुत बुरा है। एक्चुअल में देखा जाए तो वो इंसान इतना बुरा नहीं है, परंतु वो दुष्ट की ताकत जो उसके जीवन में काम कर रही है वो उसके अंदर से काम कर रही है। दुष्ट शैतान ने क्या किया है, पूरे संसार के अंदर जो बड़े बड़े एलीट्स हैं उन्हें अपने कब्जे में किया हुआ है। संसार के बड़े बड़े हाकिम हैं उन्हें अपने कब्जे में किया हुआ है, और उनके द्वारा तमाम नियम और कानून बनाकर और अलग अलग प्रकार से देशों के अंदर टेक्नोलॉजी विकसित करके और अनेकों प्रकार के उपाय करके वो पूरे संसार को कंट्रोल करती हैं। लेकिन परमेश्वर के दूत आज भी हमारे लिए खड़े हैं और वो हमें सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। हर जगह हमारे लिए सहायता करने के लिए परमेश्वर के दूत खड़े हैं, और हर जगह गिराने के लिए, हम पर अटैक करने के लिए हर वक्त एक आत्मिक युद्ध चलता रहता है। एक आत्मिक वर्ल्ड है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, एक आत्मिक संसार है जिसको हम अभी तक देख नहीं पाए हैं। यस मेरे भाई बहन, और उसमें हर वक्त युद्ध चलता रहता है। वहां हर वक्त आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर के दूत दुष्ट के दूतों का सामना करने के लिए खड़े रहते हैं, और दुष्ट के दूत यानी शैतानी दूत हमेशा आपको गिराने के लिए, आपका एक्सीडेंट करने के लिए, आपके आगे लालच रखने के लिए, आपको आत्मिकता के स्तर से गिराने के लिए हमेशा वो कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए और आपका जीवन बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाए। इसलिए वो हमेशा दुष्ट की ताकतें आपके साथ में ऐसी घटनाएं घटाने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन शुक्र है कि खुदा आज भी हमारे साथ है और हमें हिम्मत और ताकत देता है ताकि हम इन दुष्टात्माओं से बच सकें और उनसे लड़ भी सकें। आइए हम देखते हैं इस बात को, क्या स्वर्गदूतों के नाम हैं? हमने अभी दो नामों पर बात किया, एक जिब्राइल और एक मिकाएल, लेकिन क्या सिर्फ दो ही नाम हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में तो केवल
दो ही नाम बताए गए हैं, जिब्राइल और मिकाएल, और एक दो नाम आपको और सुनने को मिलेंगे जिसको हम लूसीफर कहते हैं। लूसीफर शब्द जो है वो ओरिजिनल शब्द नहीं है, एक्चुअल में वो यूनानी भाषा का ट्रांसलेशन है। जो हलेल शब्द है वो ओरिजिनल वर्ड है शैतान के लिए। हलेल, हलेल जो है वो है शब्द जो कि रियल वर्ड है शैतान के लिए जो इस्तेमाल हुआ है, परंतु उसका जो यूनानी ट्रांसलेट है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लूसीफर है। लूसी का मतलब होता है लाइट और फर का मतलब होता है बियरर, यानी कि लाइट को लाने वाला, और इस प्रकार से इसका नाम रखा गया लूसीफर। अब ये लूसीफर कौन है, कैसे बना, ये सब आप जानते हैं। मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूं इसके विषय में कि कैसे ये लूसीफर और ये दुष्ट सेनाएं बनी। जबकि परमेश्वर ने तो अच्छे ही स्वर्गदूत बनाए थे, स्वर्ग में एक से ही सब लोग थे। एक्चुअल में हम जिनकी बात करने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले कि मैं आपको आगे नाम बताऊं, आइए पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये दुष्ट की सेना कहां से आई, शैतानी सेना जिनका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, आखिर ये लोग कैसे आए। इसके लिए हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 28 अध्याय, यशायाह उसका 14 अध्याय और यहेजकेल 28। यशायाह उसका 14 अध्याय और उसमें हम देखेंगे 12वें पद से लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। एक बार फिर से भोर के चमकने वाले तारे टाइटल इस्तेमाल किया गया है एंजल्स के लिए। जैसा हमने देखा अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय में इस्तेमाल हुआ था कि भोर के तारे एक साथ मिलकर गाते थे। यहां पर अगेन भोर के तारे इस्तेमाल हुआ किसके लिए, शैतान के लिए, यानी लूसीफर के लिए। लिखा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक यशायाह नामक पुस्तक है और इसमें 14 अध्याय पद 12 से और मैंने 15 तक पढ़ा। यहां भोर के चमकने वाले अर्थात लूसीफर के बारे में बात हो रही है कि तू तो कहता था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचे स्थान पर विराजूंगा और मैं मेघों पर ऊंचे ऊंचे चढ़ूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यानी उसके मन में पहले से एक डिजायर आ गई थी कि मैं भी ईश्वर बन सकता हूं, मैं भी खुदा का स्थान ले सकता हूं। जिस खुदा ने उसे बनाया वो स्वयं खुदा बनने की चाहत में मारा गया, यानी कि गिराया गया। वो अपने स्तर को उसने खो दिया। और यहेजकेल की पुस्तक और उसके 28 अध्याय पद 11 से और 19 तक हम पढ़ेंगे और इसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक लूसीफर नाम का फरिश्ता बाद में इब्लीस यानी शैतान बन गया, कैसे उसके साथ उसके दूत गिराए गए, क्योंकि वे सब उसके साथ साथ सहमत थे। आइए इसको देखते हैं। यहां लिखा है यहेजकेल की पुस्तक उसके 28 अध्याय पद 11 में, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में बिलाप का गीत बनाकर उससे कहे कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणिक, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि और मरकंद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुलियां तुझी में बनाई गईं और जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। यहां एक बार फिर से मैं रुकना चाहूंगा और बताना चाहूंगा आपको, यहां साफ साफ लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था। ये इतना खूबसूरत था कि सारे फरिश्तों में कोई भी इसके तुल्य नहीं था। लूसीफर जो था हाईएस्ट था, सारे स्वर्गदूतों में सबसे अधिक दिखने में खूबसूरत। और ये क्या था, वर्शिप दल का मुखिया था, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला अभिषिक्त करूब था। स्वर्ग में जो आराधना दल है, ये आराधना दल का सबसे मेन लीडर था। वहां पर वर्शिप पूरी जो होती थी, वर्शिप क्वायर जो थी, स्वर्ग की वर्शिप क्वायर का लीडर यानी कि ये लूसीफर था।
ये सारे साजों को बजाना जानता था, सारे ढप, सारंगी, तबले, बांसुरियां, सितार, सब कुछ इसके लिए पता था कैसे बजता है। और इसके परों को हिलाने पर वो सारे शब्द निकलते थे और वो ऐसा सुंदर मधुर संगीत को उत्पन्न करता था जिससे स्वर्ग की आराधना होती थी। और इसी कारण से इसके मन के अंदर घमंड आने लगा। जब दूसरे स्वर्गदूत इसकी तारीफ करते, इसके बारे में बातचीत करते, तो वो कहते थे सचमुच लूसीफर से अधिक सुंदर और कोई नहीं है। हलेल, तुमसे अधिक सुंदर कोई भी नहीं है। हलेल यानी लूसीफर ही पूरी कायनात में सबसे अधिक खूबसूरत प्राणी है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के तुल्य अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, केवल लूसीफर है। और इन बातों की बहुतायत से उसका मन क्या हुआ, फूल उठा, उसमें घमंड आने लगा। जैसा हमने पढ़ा पहले यशायाह उसके 14 अध्याय में कि वो मन में घमंड से फूल गया और कहने लगा मैं तो और अधिक ऊंचे पर विराजूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और यहां पर भी लिखा हुआ है कि तू तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। मैं एक बात और यहां पर क्लियर कर दूं, पृथ्वी पर जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब कॉपी है। ओरिजिनल जो कुछ है वो सब स्वर्ग में है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो जीवन हम जो जी रहे हैं ये भी एक प्रकार का कॉपी जीवन है। 60 साल, 80 साल या 100 साल के बाद ये जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वर्ग में जो हमें जीवन मिलेगा वो अनंत काल तक ना खत्म होने वाला जीवन, यानी ओरिजिनल जीवन है। पृथ्वी पर जो कुछ भी आप देखते हैं ये सब कुछ स्वर्ग की कॉपी की गई है ताकि हम स्वर्गीय जीवन को यहां पर महसूस करें और आने वाले समय में स्वर्ग में रह सकें। अदन की वाटिका जो कि जमीन पर बनाई गई थी वो भी स्वर्ग की वाटिका की कॉपी है, क्योंकि असली वाटिका कहां थी, स्वर्ग में थी, जहां पर लूसीफर भी रहता था, जहां पर सारे स्वर्गदूत थे। वहां आज भी स्वर्ग में अदन की वाटिका मौजूद है, जिसमें हम देखते हैं प्रकाशित बाग की पुस्तक में लिखा है जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष का फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। यानी कि परमेश्वर के घर के अंदर जो आज जीवन का वृक्ष है, जो बागे अदन में जीवन का वृक्ष था, वही जीवन का वृक्ष कहां है, ओरिजिनल स्वर्ग में पाया जाता है। वही वाटिका जो जमीन पर लगाई गई वो ओरिजिनल कहां है, स्वर्ग में है। यस, यहां पर जो घोड़े आप देखते हैं, रथ देखते हैं, ये सब कॉपी है, जबकि ओरिजिनल कहां है, स्वर्ग में है। क्योंकि जब एलिया को लेने के लिए स्वर्गदूत आए थे तो वो अग्नि में रथ और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। जब एलीशा और उसका दास एक पहाड़ पर घिर जाता है अरामी सेना के द्वारा, तब वो कहता है हाय मेरे प्रभु, आज तो हम घिर गए और मारे जाएंगे। तब एलीशा प्रार्थना करता है और कहता है हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जैसे इसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं वो क्या देखता है कि इसका पूरा चारों तरफ का पहाड़ अग्नि में रथ और सवारों से भरा हुआ है। यानी कि ओरिजिनल जो रथ हैं, जो घोड़े हैं, जो सवार हैं, वो कहां हैं, स्वर्ग में हैं। और उसकी कॉपी हम जमीन पर बनाते हैं। यहां जो हम घर बनाते हैं ये भी एक दिन टूट जाएंगे, ये सब कॉपी है, क्योंकि ओरिजिनल घर कहां है, हमारे स्वर्ग में बने हुए हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग में सब कुछ ओरिजिनल रखा है। ये पानी, जीवन के जल का पानी कहां है, स्वर्ग में है। इसको पिएंगे तो हमें प्यास लगेगी, वहां हमें प्यास नहीं लगेगी। ओरिजिनल रोटी कहां है, स्वर्ग में है, क्योंकि लिखा है उसने फरिश्तों का खाना इंसानों को खिलाया। यानी कि मन्ना वो स्वर्गदूतों का भोजन था जो स्वर्ग में इस्तेमाल किया जाता है, वो जमीन पर हमारे लिए बरसाया गया। तो सब कुछ कॉपी इस जमीन पर है और ओरिजिनल स्वर्ग में पाया जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से ये जो लूसीफर था वो स्वर्ग में, बागी अदन में था, जो स्वर्ग की वाटिका थी ये उसके अंदर था। और यहां लिखा है सारे उसके पास उसके पास सारे यशब, नीलमणि, मरकंत, ये सारे गहने बनाने वाली चीजें थी और वो सब उसे पहनता था। वो सब उसके पास थे और वो अभिषिक्त छाने वाला करूब था। और लिखा है तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता और फिरता था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर के स्वर्ग में ये रहता था। लेकिन लिखा है जिस दिन तू सृजा गया, जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। अब यहां पर लेन देन की बहुतायत किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? यहां पर दो बातें एक साथ चल रही हैं। एक सोर के राजा के विषय में बात कही जा रही है और दूसरी इसी बात का एग्जाम्पल लेकर यह बात बताई जा रही है कि कैसे परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया।
लेन देन की बहुतायत का जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो लूसीफर के लिए नहीं, सोर के राजा के विषय में बात की जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सोर के राजा के विषय में ही ये कलाम लिखवाया था यहेजकेल की पुस्तक में। लेकिन ये एग्जाम्पल जो परमेश्वर के वचन में दिया जा रहा है वो लूसीफर के बारे में दिया जा रहा है कि कैसे वो भी बुद्धिमान था, सर्वांग सुंदर था और उसने भी घमंड किया, तेरे समान वो भी पापी हुआ। और जैसे लूसीफर पापी हुआ, गिराया गया, वैसे ही सोर का राज्य भी पतन होगा उसका और सोर का राजा भी गिराया जाएगा। इस बात के लिए यहां पर दोनों बातें एक साथ हम देख रहे हैं। और यहां लिखा है, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। अब ये वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है ये लूसीफर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने रखा कि वे तुझको देखें, और तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से एक ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे भस्म कर दिया, तेरा रूप छीन लिया, और तेरा जो स्वरूप है वो बिल्कुल कैसा हो गया, कुरूप हो गया। आज सारे संसार में शैतान को बहुत भयानक दिखाया जाता है। असल में हमें नहीं पता उसकी कैसी कंडीशन है, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो एक आग से निकाली हुई लुकटी के समान बताया गया है। जकरिया की पुस्तक उसके शायद 5वें अध्याय में लिखा है, क्या ये आग सरीखी, आग से निकाली हुई लुकटी के समान नहीं है। उसका एग्जाम्पल जो है हर वक्त आपको एक बहुत भयानक और डरावने दैत्य के रूप में दिखाया जाता है, हर एक मूवी में, हर एक सीरियल के अंदर, और बाइबल भी उसे डरावना साबित करती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका रूप छीन लिया और अब वो नकली रूप धारण करके जगह जगह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत यानी कि सुंदर बनकर हमें दिखाई देता है, अच्छा बनकर दिखाई देता है, लेकिन सच में ये क्या है, वो बड़ा भयानक हो गया है, कुरूप हो गया है, और उसकी सोच के अनुसार उसका जीवन पूरा खराब हो चुका है। और स्वर्ग में जब इन लोगों ने परमेश्वर की बात का उल्लंघन किया तो इसके साथ जो लोग इसमें शामिल थे, जो ये कहते थे लूसीफर हमारा मुखिया है और हम उसके साथ रहेंगे, उन सब को निकाल दिया गया स्वर्ग से। ये 1/3 स्वर्गदूत थे जो कि परमेश्वर के स्वर्ग से गिराए गए, और इनमें से बहुत से लोग लूसीफर के साथ नाश हुए और उन्होंने अपना रूप खो दिया, अपनी आइडेंटिटी खो दी। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? शायद नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाइबल से इस बात के लिए आपको प्रूफ देना चाहूंगा कि कैसे परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को वहां से निकाल दिया। मैंने जब आपको कल बताया था, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में इन्हीं में से कुछ स्वर्गदूत थे जिन्हें वॉचर्स कहा जाता था। अजाजेल उनमें से एक मुख्य स्वर्गदूत था, अजाजेल नाम का, जिसके जिक्र आप लय व्यवस्था की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कुछ जगहों पर, जहां पर 2 प्रकार के बकरों का जिक्र आया है कि एक बकरा अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए और दूसरा बकरा जिसके नाम पर चिट्ठी निकले यहोवा के नाम से, उसको सैक्रिफाइस किया जाए। तो अजाजेल भी एक फरिश्ता था जो कि इन्हीं फरिश्तों के साथ में था। लूसीफर जिसका नाम हलेल है वो भी एक फरिश्ता था, लेकिन बाद में ये दोनों मुख्य फरिश्ते और इनके साथ में 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग से निकाल दिए गए, और बाद में यही लोग आकर पृथ्वी पर इन्होंने क्या किया, औरतों के साथ शादी करी, शारीरिक संबंध बनाए, और उनके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए वो दानव कहलाए। और आज पूरी पृथ्वी पर जितनी भी आप दुष्ट आत्माओं का जिक्र सुनते हैं या जितनी भी आप भूत प्रेत की बातें सुनते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये उन्हीं की आत्माएं हैं जो उस वक्त लोग जल प्रलय के द्वारा मारे गए, क्योंकि वो दानव थे, उनकी उत्पत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं थी, वो स्वर्गदूतों और इंसानों के द्वारा उत्पन्न हुए लोग थे। परमेश्वर ने जब उनकी देह नाश कर दी, लेकिन उनकी जो आत्माएं बची, ऐसा माना जाता है, बहुत सारी स्टडीज में इस बात का खुलासा किया गया है कि ये जो दुष्ट आत्माएं या प्रेत आत्माएं कहलाती हैं, ये वही लोगों की आत्माएं हैं जो उस वक्त दानव कहलाते थे। लेकिन उन स्वर्गदूतों का क्या हुआ, क्योंकि वो तो मर नहीं सकते, उनकी तो डेथ नहीं हुई, उन्होंने केवल शरीर धारण किया था और उन्होंने
स्त्रियों के साथ शादी की थी, जब जल प्रलय आया तो उनके शरीर तो नाश हो गए, लेकिन वो तो आत्मिक प्राणी हैं, उन्होंने रूप बदल के शादियां की थी, लेकिन उनका क्या हुआ? आइए जानते हैं इसके विषय में कि उनके साथ क्या हुआ। हम देखेंगे यहूदा की पत्री, नए नियम से देखेंगे और उसका पद पढ़ेंगे हम यहूदा की पत्री से, उसके 6 पद में देखेंगे, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। यानी परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, जमीन पर आकर उन्होंने क्या किया, यहां पर स्त्रियों से शादी विवाह किए, अपने पद को स्थिर ना रखा। वे स्वर्ग में उच्च पद पर थे, वॉचर्स कहलाते थे, और खुदा ने उन्हें इतना खूबसूरत बनाया, हम इंसानों से अधिक ताकतवर बनाया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इंसानों से भी गए गुजरे काम किए। यानी जमीन पर आकर उन्होंने क्या किया, ये बुराई की, ताकि संसार में, पूरे संसार के अंदर क्या हुआ, उनके द्वारा ये पाप फैला गया और पूरी दुनिया में दानवों की उत्पत्ति हुई। इसलिए परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को क्या किया, अथाह कुंड में डाल दिया है, यानी कि न्याय के लिए सदा काल के बंधनों में रखा है। अगर इसी बात को हम एक जगह और देखें, और वहां भी इस बात को कहा गया है, पहला पतरस की पुस्तक, और वहां भी इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर ने उन कैदी आत्माओं को भी क्या किया है, उन स्वर्गदूतों को भी कैद किया है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और परमेश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है उसने उसका उल्लंघन करने वालों को हमेशा दंडित किया है, चाहे वो स्वर्गदूत हो या मनुष्य हो। और इसीलिए परमेश्वर आज भी हमसे चाहता है कि हम जो हैं कभी भी ऐसी गलती ना करें कि जिससे हमारा जीवन जो है नाश हो जाए या बर्बाद हो जाए। आइए देखते हैं दूसरा पतरस और उसका 4 अध्याय में लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। यहां उन स्वर्गदूतों की अगेन बात हो रही है जिन्होंने क्या किया, पाप किया। उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। मैंने एक बार फिर से सबको क्लियर किया आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये वही स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ गिराए गए, ये वही स्वर्गदूत हैं जिन्होंने जमीन पर आकर पाप किया, गुनाह किया, और इनमें से कुछ स्वर्गदूत आज भी बंदी हैं, और वे उस दिन तक बंदी हैं जब तक उनका न्याय नहीं किया जाता। अब सवाल ये उठता है, उनका न्याय कौन करेगा? आपको जानकर हैरानी होगी इस बात की कि उनका न्याय कोई और नहीं, परमेश्वर के पुत्र यानी कि मैं और आप करेंगे। यदि हमने और आपने उस धार्मिकता को पूरा कर लिया जिसके अकॉर्डिंग हम स्वर्ग में रह सकते हैं, प्रभु के साथ रहेंगे, तो हम एक दिन इन स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय में ऐसा लिखा है, 6 अध्याय उसके 3 पद में, क्या तुम नहीं जानते, या लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए कि जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जगत का भी न्याय करेंगे, और दूसरी बात कर रहा है वो कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। यस, हम खुदा के जब पवित्र लोग ठहराए गए हैं तो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, और एक दिन आने वाले समय में हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। कितनी बड़ी प्रभु ने जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पर रखी है, लेकिन आज भी हम गुनाहों में अपना जीवन जी रहे हैं। स्वर्गदूतों से बढ़कर प्रभु ने हमें प्यार किया है, और उससे बढ़कर खुदा ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो हैं अपने जीवन को ऐसा नहीं जी रहे। हम तो अपना भी न्याय नहीं कर पा रहे। और हम देखते हैं किस प्रकार से मत्ती उसके 25 अध्याय में, एक और पद पढ़ेंगे इसके साथ साथ हम लोग, मत्ती उसके 25 अध्याय में, जहां पर लिखा हुआ है
मत्ती उसका 25 अध्याय और पद 41 को हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है, तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए नरक की आग तैयार की गई है, मनुष्यों के लिए तैयार नहीं की गई है। लेकिन हम और आप जो गुनाह में अपना जीवन जीते रहेंगे, अगर नहीं सुधरेंगे, तो हमें भी उनके साथ नरक में डाल दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब न्याय करेगा तब वो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, चाहे वो शैतान के लोग हों, चाहे परमेश्वर के अपने लोग हों, वो उन सब के लिए न्याय करेगा, बराबर न्याय करेगा। इसलिए उसके न्याय से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलें, उसकी आशीषों को पाएं और अपनी जिंदगी से इस पाप को निकाल कर बाहर करें, ताकि हम बचाए जा सकें। अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंप दें ताकि हमारा जीवन आशीषित हो जाए। आइए जानते हैं कुछ और बातों को स्वर्गदूतों के बारे में। हम देखेंगे स्वर्गदूत जो हैं कैसे होते हैं, क्या उनके पद होते हैं, स्वर्गदूतों में भी क्या पद पाए जाते हैं। आइए इस बात को देखते हैं। यशायाह 6 अध्याय पद 2 को। पद के विषय में बात मैं कर रहा हूं। जैसे हमारे यहां संसार में पद होते हैं, वैसे ही स्वर्गदूतों में भी पद होते हैं। उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत पाए जाते हैं। यहां लिखा है यशायाह 6 अध्याय पद 2 में, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए जिनके 6 पंख थे। 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से वे उड़ रहे थे। ये सराप एक अलग कैटेगरी है। करूब, जो आपको याद होगा, परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बागे अदन से निकाल दिया, उसके चारों ओर उसने क्या किया, ज्वालामुखी तलवार टांग दी और करूबों को वहां पर नियुक्त कर दिया। और एक स्वर्गदूत वो भी होते हैं जिनके कोई पंख नहीं होते, कोई पर नहीं होते, यानी साधारण फरिश्ते जो जमीन पर आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। 2 पर वाले स्वर्गदूत भी होते हैं जो कई बार लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और परमेश्वर की योजना को पूरा करके फिर चले जाते हैं। तो 2 पर वाले, 4 पर वाले और 6 पर वाले, करूब, सराफ और साधारण फरिश्ते, मुख्यतः 3 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। होने को तो कई और भी कैटेगरी हो सकती हैं जिसके बारे में हमें कहीं पर भी संपूर्ण अध्ययन नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फरिश्तों की भी अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग उनके नाम हैं, अलग अलग उनके पद हैं और उन पदों के हिसाब से उनके काम हैं। और इस बात को कई बार हमें ये बात बाइबल में बताई जाती है और हम इस बात को बाइबल में अनेकों बार देखते हैं, किस प्रकार से इनके काम हैं, किस प्रकार से इनके नाम हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें ये पूरा अध्ययन मिलता है जिस चीज के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। स्वर्गदूतों के विषय में जो बाइबल स्टडी है वो बहुत गहरी है, बहुत अधिक अध्ययन की बातें इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि उसमें काफी और बातें डिटेल में आपसे मैं करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से दानियेल का काम क्या है, जिब्राइल का काम क्या है। अभी उनके कामों के विषय में मैं आपसे इस टॉपिक को इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है और मैं आपके लिए इस वीडियो को अभी थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा। तो आज हमने जो अध्ययन किया है, आइए हम उसका एक बार और रिव्यू कर लेते हैं और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिकाएल का और जिब्राइल का क्या काम है, स्वर्गदूतों के कितने टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार के, और उनके काम क्या क्या हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। अलग अलग स्वर्गदूतों के अलग अलग काम हैं और उनके नाम भी अलग अलग हैं, और किस किस प्रकार के स्वर्गदूतों का जिक्र हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलता है। जैसे आग गिराने वाला स्वर्गदूत, पानी पर अधिकार रखने वाला स्वर्गदूत, भोजन करने वाला स्वर्गदूत, ना करने वाला स्वर्गदूत, दर्शन देने वाला स्वर्गदूत, मरी फैलाने वाले स्वर्गदूत, और इन सारी स्वर्गदूतों की सेना के साथ चलने वाला स्वर्गदूत और मुख्य स्वर्गदूत, इन सारे स्वर्गदूतों के विषय में हम आने वाले वीडियो में आपसे बात करेंगे। सो आप अपना ध्यान रखें। आइए इन बातों को लेकर एक बार फिर से इसका रिव्यू कर ले कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि स्वर्गदूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसके द्वारा हुई,
और स्वर्गदूतों के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। वहां पर परमेश्वर के पुत्र भी इस्तेमाल हुआ है और भोर के तारे भी इस्तेमाल हुआ है। स्वर्गदूत हमसे पद में, सामर्थ्य में बड़े हैं और ऊंचे हैं। स्वर्गदूत दोष नहीं लगाते हैं, यहां तक कि वो शैतान पर भी दोष नहीं लगाते हैं। और स्वर्गदूतों के नाम बाइबल में केवल हमें दो मिलते हैं, मिकाएल और जिब्राइल। लूसीफर भी मिलता है नाम, जिसको ओरिजिनल नाम जिसका हलेल है और जिसको बाइबल में इब्लीस भी कहा जाता है। और बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के बोलियां भी हैं, अलग अलग वो गीत भी गाते हैं, आराधना भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। और उनकी गिनती जो है कितनी है, लाखों और करोड़ों है। स्वर्गदूतों में अलग अलग पद पाए जाते हैं, जिनमें मिकाएल जो है वो लड़ाकू फरिश्ता है, यानी कि युद्ध करने वाला फरिश्ता है। सबसे सामर्थी फरिश्तों में उसकी गिनती आती है। सराफ स्वर्गदूत भी होते हैं, करूब एक अलग कैटेगरी है और साधारण स्वर्गदूतों की कैटेगरी अलग है। और इन सब के बारे में हमने आज बातचीत की और ये भी हमने बताया और ये भी जाना हमने बाइबल से कि अलग अलग राज्यों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वर्गदूत नियुक्त हैं। जैसे परमेश्वर के दासों के लिए उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की और उनके कलीसिया की सुरक्षा के लिए अलग स्वर्गदूत नियुक्त हैं, और शैतान की ओर से भी उन्हें डिगाने के लिए, उन्हें गिराने के लिए और अलग अलग जगहों पर स्वर्गदूत नियुक्त हैं। शैतान ने भी अपने दूतों को पूरे संसार में हुकूमत करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए लगा रखा है और वो अपने काम में लगे रहते हैं। हर वक्त हम एक आत्मिक युद्ध में रहते हैं और परमेश्वर के दूत सदैव हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी क्या करते हैं, हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं, हमारी कलीसियाओं की सुरक्षा करते हैं। और आज भी वो हमारे आसपास हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते। और आज के अध्ययन में हमने सीखा किस प्रकार से स्वर्ग में अदन की वाटिका है, वहां पर जीवन का फल है, जो जमीन पर भी हमें उसकी कॉपी बागे अदन के रूप में दिखती है। बागे अदन में जीवन का वृक्ष का फल दिखता है। सब कुछ जो स्वर्ग में है उसकी कॉपी जमीन पर पाई जाती है। ओरिजिनल से ऊपर से कॉपी करके सब कुछ जमीन पर बनाया गया। यहां तक कि पवित्र हैकल जो बनाई गई थी वो भी मूसा को दिखाया गया था कि स्वर्ग में जो तंबू है, जो स्वर्गीय मंदिर है, उसकी नकल तंबू के रूप में मूसा ने बनाई थी। सो हम इस बात के लिए, अध्ययन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज हमने पहला भाग सीखा है द एंजल्स का, यानी स्वर्गदूतों के अध्ययन का हमने पहला भाग सीखा है। अगले भाग में हम स्वर्गदूतों के बारे में और भी गहराई से बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनके अलग अलग नामों के विषय में, उनके अलग अलग कामों के विषय में और उनकी सामर्थ्य के विषय में, और कहां कहां बाइबल में उनके बारे में जिक्र दिया गया है और वो कैसे हमारे आज के समय में हमारी सहायता करते हैं और कैसे स्वर्गदूतों का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अस्तित्व है, कैसे उनका हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। खुदा मुझे और आपको समझ दे कि हम हमेशा खुदा की कलाम पर चलें, सही शिक्षा को ग्रहण करें और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जिएं। स्वर्गदूत जो परमेश्वर के कभी भी बातों को टालते नहीं हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। हम भी मनुष्य होकर खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार हमें दिया जा सके। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। आप भी दूसरों को उतना ही प्यार करें जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपको माफ किया है, आप भी दूसरों को माफ करें। खुदा हमेशा आपकी सहायता और मदद करे। आमीन।